Hello and welcome to the Puzzle Mania. So, today we are going to learn either or cases. आज हम लोग either और cases पढ़ने जा रहे हैं. ओके तो ये भी डेफिनिट केस का ही कुछ भाग है. धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फिर. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेटमेंट एक दिया रहेगा, राइट? जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट रहेगा हम लोगों का सम ए आर बी. सम ए आर बी. सेकंड स्टेटमेंट रहेगा सम बी आर सी. ओके, इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक, इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये ए हो गया. सम ए आर बी है ना स्टेटमेंट वन. देन वी शुड ड्रॉ लाइक इट. एंड द सेकंड वन इज सम बी आर सी. सम बी आर सी, right? Doesn't mean one is bigger and the another is smaller. Okay, तो डायग्राम से कोई मतलब नहीं कि कोई बड़ा बन रहा है कोई छोटा बन रहा है. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग है ये, तो इसको मैटर नहीं कीजिएगा. तो सम ए आर बी, सम बी आर सी मेरा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है. तो अगर मेरा कंक्लूजन है, मानते हैं मेरा कंक्लूजन अगर ऐसा रहा, कंक्लूजन नंबर वन, सम ए आर सी, and the second one, no A R C, right? तो ये डेफिनिट केस है. अब आप बताइए क्या ये सही है? चलिए बनाते हैं. सम ए आर सी. ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, दूर का रिलेशन है. ए और सी का दूर का रिलेशन है. दूर का रिलेशन में कुछ भी सही नहीं होता है, गलत. एंड दूसरे पे चलते हैं. नो ए आर सी. नो ए आर सी, फिर से दूर का रिलेशन है. ये सही है? नहीं है, क्योंकि दूर का रिलेशन हमेशा गलत ही होता है. तो ये तो हो गया जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सही गलत क्या है ये हम लोग जानते हैं. लेकिन हम लोगों ने जो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया और बनाया ये गलत है. कैसे गलत है? क्योंकि जब एलिमेंट सेम हो, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट सेम है ना, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो इसका रूल क्या कहता है? रूल नंबर वन, व्हेन एलिमेंट इज सेम. दूसरा क्या कहता है? बोथ शुड बी रॉन्ग. ठीक है. तीसरा क्या कहता है?
एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो जब ये तीनों रूल अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसमें हमारा बनता है ईदर और केस। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है मुझे डिजिटल पैड में लिखने का, बस समझ में आ जानी चाहिए। तो ये तीनों रूल अगर फॉलो कर रहा है तो ईदर और का केस बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में ईदर और का मतलब क्या होता है, मैं ये बताना भूल गया। ईदर और का मतलब होता है या तो एक, या तो एक, या दो। जैसे कंक्लूजन यहाँ पे है, यहाँ पे कंक्लूजन है, तो एग्जाम में आंसर क्या आएगा? ईदर वन और टू। हिंदी में या तो एक या दो फॉलो करते हैं, ऐसे करके आता है, उसी उसी को बोलते हैं ईदर और। तो ये तीनों रूल को हम लोग फॉलो करके देखते हैं। व्हेन एलिमेंट इज सेम, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, एलिमेंट फॉलो कर रहा है ना, तो ये एलिमेंट हमारा फॉलो कर रहा है। बोथ शुड बी रॉन्ग, सम ए आर सी, सम ए आर सी गलत है, दूर का केस है। नो ए आर सी, ये भी दूर का केस है, ये गलत है, तो हमारा ये भी फॉलो कर रहा है, दोनों का दोनों गलत है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। सम ए आर सी, ये पॉजिटिव है ना, सही है। दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। नो ए आर सी, यहाँ पे नो है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। अब जरूरी नहीं कि यही हमेशा पॉजिटिव और यही हमेशा नेगेटिव रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नो वाला केस ऊपर आ सकता है, जैसे नो ए आर सी ऊपर लिखा हो, सम ए आर सी नीचे लिखा हो, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। राइट। तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। जब तीनों फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा केस जो बन रहा है ईदर और का केस बन रहा है। ठीक है। अब ईदर और केस पे कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं लिख देता हूं। जैसे ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे लिख देते हैं ईदर और। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल हो गया, यहाँ पे सम नॉट, तो ये हमारा ईदर और का केस बनेगा। कैसे? किसी स्टेटमेंट में अगर एक ऑल का केस दिया है, दूसरा सम नॉट का है, मतलब ऑल और सम नॉट, अगर ये कंक्लूजन में दोनों हो, जैसे कंक्लूजन वन में ये है, कंक्लूजन टू में ये है, तो हमारा ईदर और केस बनेगा। और रूल तो आप जानते हैं कि दोनों गलत होना चाहिए, तो आप जानते हैं। चलिए, सम के साथ सम नॉट अगेन आ जाए, ये भी सही है। फिर सम के साथ नो आ जाए, ये भी सही है। ऑल के साथ नो आ जाए तो ये गलत है। कैसे गलत है? ये तो सबसे पहले एक्सेप्शन एक लिख लीजिएगा कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन केस। अब ये गलत कैसे होगा, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। जैसे पहले हम आपको स्टेटमेंट एक दे देते हैं। स्टेटमेंट लिखिए,
ऑल ARC। दूसरा है सम CRD। तीसरा है सम DRE। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट वन का फिगर क्या होगा? ऑल ARC, ये छूट गया था यहाँ पे। ऑल ARC। ठीक है, सम CRD। सम CRD। फिर बोला सम DRE। सम DRE, ये फिगर ड्रॉ हो गया। अब यहां से हम कंक्लूजन आपको देते हैं। ये सब स्टेटमेंट है, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इस फिगर से हम आपको कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन वन, ऑल ARE। कंक्लूजन दूसरा, सम AR नॉट E। तो जो रूल बताए थे कि दोनों गलत होना चाहिए, पहले वो चेक करते हैं। ऑल ARE, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, दूर का रिलेशन गलत। सम AR नॉट ई, फिर दूर का रिलेशन है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसको इग्नोर कीजिएगा, ये नहीं हट रहा है। दूसरा क्या था? सम AR नॉट ई, ये भी गलत था हम लोगों का। ठीक है, तो पहला रूल तो फॉलो करेगा, दोनों गलत है। अब उसके बाद एलिमेंट चेक करते हैं, सेम है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, ये भी रूल फॉलो कर गया। ऑल के साथ सम का होना जरूरी है, ये मैंने यहाँ पे लिखवाया है। ऑल के साथ सम नॉट यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी सम या नॉट भी, सम नॉट यहाँ पे भी है। तो ऑल के साथ सम नॉट होना जरूरी है, क्योंकि एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये भी रूल हम लोग का फॉलो कर रहा है, यानी कि तीनों रूल फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा केस बन गया ईदर और का। अब इसी फिगर से कंक्लूजन टू ड्रॉ करते हैं। सम ARE, सम ARE, राइट। दूसरा है नो ARE। क्या ये दोनों सही है?
ए दोनों में है, दूर का केस है, गलत हो गया। डेफिनेट में तो सीधे गलत है। अब चेक करते एलिमेंट सेम है। सेम है भाई। एक पॉजिटिव है सम ए आर ई, दूसरा नेगेटिव है नो ए आर ई। अब सम के साथ कौन कौन केस बनता है ऊपर देखते हैं हम लोग। सम के साथ एक सम नॉट का बनता है, सम के साथ नो का बनता है। तो यहाँ पे सम के साथ नो का बन रहा है ना, यहाँ सम है यहाँ नो है, तो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा इधर और, या तो एक या दो। ठीक है। अब इसी पे फिर एक और कंक्लूजन एक ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन वन, इसी फिर स्टेटमेंट हमारा यही है, फिगर यही है। अब इसी पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सम ई आर ए, सम ई आर ए, दूसरा नो ए आर ई, ई ई, ए से ई दूर का केस है, दोनों गलत है हमारा डेफिनेट में। अब ये बताइए कि एक तो पॉजिटिव है यहाँ पे सम, एक नेगेटिव है नो। सम और नो दोनों साथ में है, ये भी रूल फॉलो कर गया। क्या एलिमेंट सेम है हमारा? यहाँ पे ई ए है, यहाँ पे ए और ई है। एलिमेंट सेम हमारा नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, नो ए आर ई का, इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा? यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है। ना तो ए का ई से कोई रिलेशन है, ना ही ई का ए से कोई रिलेशन है। ठीक, जब कोई ए ई नहीं है तो कोई ई ए नहीं है, ये दोनों सच है। तो क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि नो ई आर ए? क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं? जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नो ए आर ई, तो ये भी होता है कि नो ई आर ए। हाँ, अगर इसका कुछ पार्ट्स रहता कि सम ए आर नॉट ई, तब ये कहना गलत होता कि नो ई आर ए, या फिर सम नॉट ई आर ए, ऐसा कहना गलत होता। क्योंकि झगड़ा जो है इतने ही पार्ट से ई को होता। लेकिन ई को किसी से इधर झगड़ा नहीं होता, ई आ सकता था। लेकिन जब मेरे पास सीधे नो का रिलेशन दिखा रहा है कि नो ए आर ई, तो ये भी सच है कि नो ई आर ए। रिवर्स केस में सही होता है दोनों। एक रिवर्स केस में नो में सही होता है और एक सम में सही होता है। जैसे अगर हम बात करें सम ए आर ई, तो जब सम ए आर ई है तो सम ई आर ए भी है। ठीक। और यहाँ पे नो ए आर ई है तो नो ई आर ए भी है। बस ये सम और नो ये दोनों रिवर्सेबल होते हैं। बाकी जो दो बचते हैं सम नॉट, ठीक, तो ये रिवर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पे नो ए आर ई है, नो ई आर है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं नो ई आर ए। उसी तरह यहाँ पे है नो ए आर ई, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं नो ई आर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब बताइए स्टेटमेंट वन देखते हैं कि ई यहाँ भी है और ई अब यहाँ भी हो गया, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी हो गया। तो अब इसको इससे मिलाते हैं, तो क्या हमारा इधर और फॉलो नहीं करता है? इधर और, ये सही था। ठीक है। चलिए एक और ड्रॉ कर लेते हैं, इसी फिगर पे एक और कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन वन, ऑल ए आर ई, ऑल ए आर ई। दूसरा
सम ई आर नॉट ए। सम ई आर नॉट ए। ए ई ई ए, दूर का केस है यहाँ पे, ए यहाँ है, ई यहाँ है, डेफिनेट में ये गलत हो चुका है। अब चेक करते हैं, ऑल पॉजिटिव है, सम नॉट है नेगेटिव है, ऑल के साथ सम नॉट आ सकता है, जरूर आ सकता है, सही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑल के साथ सम नॉट आता है कि नहीं आता है। ऑल के साथ सम नॉट आता है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स का बात करें अगर हम, ए यहाँ पे है तो ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है तो ए यहाँ पे है, एलिमेंट सेम नहीं है। तो चलिए हम कोई चेंज करने का, इंटरचेंज करने का सोचते हैं कि कौन इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर ऑल ए आर ई है, फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक इंटरचेंज करने के लिए। ऑल सॉरी, ए यहाँ पे है, ऑल ए आर ई, तो ऑल ए आर ई यहाँ पे है। अगर हम लोग चाहे ई को यहाँ रखने के लिए और ए को यहाँ रखने के लिए, ए और ई को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से, तो क्या फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ऑल ए आर ई तो हो रहा है, लेकिन ऑल ई आर ए कभी होगा? क्योंकि जब अंदर से बाहर जाता है तो ऑल का केस बनता है, लेकिन जब बाहर से अंदर आता है सम का केस बनता है। कल ही पढ़ाए थे हम। तो जब सम का केस बनता है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, अंदर अगर लेके जाते हैं, अगर कहना चाहें हम लोग कि ऑल ई आर ए, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑल ए आर ई होगा, सम ई आर ए हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऑल है, तो इसको एक्सचेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं दूसरे से। तो स्टेटमेंट हमारा ये तो डेफिनेट हो गया भाई, इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, क्या ये ई और ए एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी फिगर ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। लिखा है सम ई आर नॉट ए, फिगर ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। सम ई, यहाँ पे सम का कुछ भाग है, आर नॉट ए, तो सम ई आर नॉट, ये हमारा फिगर है। हम लोग चाहते हैं कि ए यहाँ पे आ जाए और ई यहाँ पे आ जाए, यानी एक दूसरे से रिप्लेस हो जाइए। तो हम सम ई आर नॉट, ये तो फिगर है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे सम ए आर नॉट ई, तो सम ए आर नॉट ई क्या सही है? ये सम ए आर नॉट ई क्या सही है? ई का कुछ भाग को ए से झगड़ा है, लेकिन ए को इधर किसी से झगड़ा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ए ई में आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव का केस है, यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, वो भी पॉसिबिलिटी में, कुछ कह नहीं सकते हैं, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, डेफिनेट कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि सम ए आर ई, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि सम ए आर नॉट ई, डेफिनेट में कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ई के कुछ भाग से ए को झगड़ा है, तो ई का कुछ भाग इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो ए है ये यहाँ आ सकता है। तो यहाँ कहना गलत होगा कि सम ए आर नॉट ई, तो इसको भी हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सब रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जो एलिमेंट इशू है ये ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा केस बनेगा भाई? तो यहाँ बनेगा नाइदर नॉर, नौ तो एक और नहीं दो, ठीक है। तो ये था आइदर और नाइदर नॉर का केस। अब सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।